नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं उज्जैन से, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज समापन समारोह होगा दूसरे दिन, जहां निवेशकों से चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे समापन कार्यक्रम के दौरान भी। और इसी के साथ आपको बता दें, मेडिकल डिवाइसेस, फिल्म और टूरिज्म पर चर्चा होगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। तो आपको बता दें, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसका दूसरा दिन है आज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहने वाले हैं और कार्यक्रम के दौरान निवेशकों से चर्चा भी करेंगे। कल भी उन्होंने चर्चा की थी और मेडिकल डिवाइसेस के साथ ही फिल्म और टूरिज्म को किस तरीके से और बढ़ाया जा सके, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। और मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और भी हम इस कार्यक्रम को जानेंगे। मनोज जी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिसका दूसरा दिन है और मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, जिसमें अलग अलग निवेशकों से भी मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है और कितना लाभदायक होगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी? देखिए, अगर कल पहले सत्र की बात करें तो लगभग 12,500 करोड़ रुपए के जो निवेश है उसका भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया था और अडानी ग्रुप 75,000 करोड़ का निवेश कर रहा है। इसका मतलब है कि कल ही कल में लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से मंजूर हो गए। अब रात में भी मुख्यमंत्री ने जो जंतर मंतर है यहाँ उद्योगपतियों के साथ डिनर किया था, उनसे 1 to 1 चर्चा की थी और उनकी परेशानी और उनकी रिक्वायरमेंट समझी थी कि आखिर वो मध्य प्रदेश सरकार से चाहते क्या है। आज जब दूसरे दिन का पहला सत्र 10:30 बजे से शुरू होगा तो 10:30 से 12:30 लगभग 2 घंटे मुख्यमंत्री की फिर से उद्योगपतियों के साथ 1 to 1 चर्चा होगी और कल से आज तक मामला कहाँ तक बढ़ा है, उद्योगपतियों को क्या कुछ और रिक्वायरमेंट है मध्य प्रदेश सरकार से, वो क्या चाहते हैं और मध्य प्रदेश सरकार की उनसे क्या अपेक्षा है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। इसके बाद एक सत्र रखा गया है जिसमें उद्योगपति अपनी बात रखेंगे पब्लिक के बीच जो वहाँ सेमिनार के अंदर। उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और उसके पहले इस पूरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली जुड़ेंगे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल वो उज्जैन पहुंच गए, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरी सरकार का फोकस ये है कि निवेश के केवल प्रस्तावों पर बात ना हो, उस पर ठोस कदम आगे बढ़ाया जाए और जो उद्योगपति यहाँ है, जैसे कल भी 283 उद्योगों को मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया, भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियां आने चाह रही थी उनको 500 हेक्टेयर से ज्यादा का जमीन का आवंटन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे वो बगरोदा हो, भोपाल का आजादपुरा हो, रीवा हो, देवास हो, सावेर हो, इंदौर हो, बुरहानपुर हो, ऐसे तमाम सारी जगहों पर इंडस्ट्रियां लग रही है और उसमें लगभग 27,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज भी सरकार की जो अधिकारी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा एमपीडीआईसी के अधिकारियों ने कि हमारा पूरा प्रयास है कि आज भी लगभग 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिले और केवल वो प्रस्ताव ना रहा है, उस पर ठोस चर्चा हो और अगर ये सब मूर्त रूप ले सका तो संभवतः आज दिन में भी इसके एमओयू हो जाएंगे, इस पे जो है अलॉटमेंट हो जाएगा उनको जमीनों का। और सरकार ने इसके साथ ही टैक्स में छूट देने की बात भी कही उद्योगपतियों को, कहा है कि आप अगर उद्योग लाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सबसे बेहतर है, मध्य प्रदेश पूरे देश के सेंट्रल में है, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है उद्योग जगत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था की स्थिति थी, वो मध्य प्रदेश के पूरे फेवर में है और उद्योगपति भी इसकी कई बार चर्चा करते देखे। कल के सेशन में इससे बात हुई और उसके बाद भी जब हमने उनसे बात की थी अनादि टीवी में तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो सरकार अपनी इसी को चीजों को बुराने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी भी और मुख्यमंत्री भी, कि जो मध्य प्रदेश के फेवर की चीजें हैं। इसके साथ ही जो अडानी ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कल की, वो इंदौर उज्जैन को भोपाल को जोड़ते हुए 5,000 करोड़ की राशि से एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की उन्होंने बात की है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में प्रस्ताव आया था कि भोपाल के पास से मिसरोद के आगे से एक नया सड़क इंदौर को जोड़ने की बनना थी, लेकिन उसमें मामला बढ़ा नहीं था। लेकिन अगर ये सड़क बनती है तो इससे न केवल जो महाकाल कॉरिडोर में लोग आते हैं उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि देश दुनिया से जो लोग आते हैं उनको भी एक बड़ा फायदा इससे होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है
और चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी एक तरह से कह सकते हैं रीजनल कॉन्क्लेव, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इसके बाद जो है पहले हमने देखा था केवल एक ग्लोबल समिट की बात होती थी, या मैग्निफिसेंट एमपी की। पहली बार रीजनल लेवल पे आयोजन किया गया है। पहले उज्जैन की बात हुई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में बुरहानपुर हो, रीवा हो, छतरपुर हो, छोटे छोटे जो जगह हैं वहां पर भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे ताकि जो स्थानीय इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ मिले। इसके साथ ही जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश सरकार का कि एक जिला एक उत्पाद, कि जैसे सागर मशीनरी के लिए एग्रीकल्चर की है, या शाजापुर प्याज के लिए, ऐसे तमाम सारे जो शहर हैं जिनका कोई ना कोई ऐसी एक चीज है जो प्रसिद्ध है जिसके लिए, उसको बढ़ावा देने के प्रयास पे भी चर्चा हुई है। और आज भी जो फूड प्रोसेसिंग है, हॉस्पिटलिटी है, मेडिकल डिवाइसेस की बात है और फिल्म इंडस्ट्री की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि भोपाल में, इंदौर में बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, मांडू है, उज्जैन है, धार है, तो तमाम ऐसे स्थान है जहाँ सस्ती दरों पर फिल्मों की शूटिंग हो जाती है, जनता का कॉर्पोरेट रहता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं होती है। और इसी को देखते हुए आज इस पर एक बड़ी चर्चा होने वाली है। और जो फिल्म अभिनेता है मुकेश खन्ना, उन्होंने भी फिल्म सिटी के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है कि अगर उनको जमीन मिल जाती है इंदौर, भोपाल में या इसके आसपास कहीं फिल्म सिटी के लिए, तो वो लगभग 800 करोड़ का निवेश करने को तैयार है। बिल्कुल, यानी अपने आप में आने वाले समय में रोजगार के भी न केवल रास्ते खुलेंगे, बल्कि इस कॉन्क्लेव से हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से एमओयूज करने की भी बात आपने बताई मनोज जी, और आने वाले समय पे विकास के दरवाजे भी खुलेंगे और हम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और भी सारी चीज़ों को विकसित होता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव, जिसमें अलग अलग चीज़ों को लेकर कार्यक्रम में चर्चा होगी। और देखिए, निवेश की भी बात सामने आ रही है। अलग अलग जो निवेशक हैं उन्होंने निवेश के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर की है।